हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में संपूर्ण वैदिक काल को कवर करेंगे। ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो भाई इस आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, वंश या फिर उत्तम व्यक्ति होगा, इसका अर्थ है। ठीक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द इंगित करता है। भाई आर्य संस्कृति इसका मतलब होता है एक उत्तम व्यक्ति। अगर आपने हमने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो भाई उसमें हमने 42 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रखे हैं और पूरे डिटेल्स में बता रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब है भाई तीसरा जो क्वेश्चन है वो है ये सुमेलित करना। इसको में हमने मैच कराना। देखो अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद में बताया है औषधि, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में बता रखा है। किसमें? अथर्ववेद में। ठीक हो गया। अब जो ऋग्वेद है, देखो पहली बात तो ये है, ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। ठीक हो गया। और जो इसमें जो लिपि है वो क्या है? ब्राह्मी लिपि है। और जो इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और ये इसमें क्या बताया है ऋग्वेद में? भाई ऋग्वेद में बता रखा है आपका ईश्वर महिमा एवं प्रार्थना के बारे में बता रखा है। जो यजुर्वेद है उसमें लिखा बलिदान एवं कर्मकांड पर आधारित है। कौन? यजुर्वेद। ठीक हो गया। अब जो है सामवेद क्या है? गायन पर आधारित है। ठीक है। आप देखिए जो जितने भी इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं मैं बताता हूँ आपको। ऋग्वेद जो है ना, इसमें कितने 1580 सूत्र हैं। इसमें सूत्रों की संख्या कितनी है? 1580। और इसमें कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ठीक हो गया। और इसका भी दो भागों में बांटा गया है, 1017 और एक में 11। जो साकल सूक्त है ना, देखो सूक्त के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। जो साकल सूक्त में है उसमें तो 1017 सूक्त बताए गए हैं। जो बालखिल्य सूक्त है उसमें बताए गए हैं 11 सूक्तों के बारे में वर्णित किया। जो वास्कल सूक्त हैं उसमें भी 56 के बारे में बताया, लेकिन इनको अभी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं तो इनको हम काउंट नहीं करते हैं। समझ में आया? अगर ऑप्शन में आपके 1028 नहीं है तो अगर ऑप्शन में अगर आपके 1017 है तो आप उसके साथ ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ठीक है। तो भाई चौथा क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो ऋग्वेद की मूल लिपि भाई ब्राह्मी लिपि है। और किस में लिखा गया है? इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया। और सबसे प्राचीन जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि ही है। ठीक हो गया। जो पांचवा क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग का अर्थ क्या होता था? इसका अर्थ होता है भाई सिक्का। इसका एक कॉइन की तरह यूज किया जाता था इस वर्ड का। ठीक हो गया। छठा क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण होता है? तो ये भाई गले का आभूषण होता था। ठीक हो गया। छठा क्या है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से? सातवां क्वेश्चन है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया? तो भाई ऋग्वेद से लिया गया है। समझ में आ गया? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में ही ना, देखो ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन है। और ऋग्वेद को जो अध्ययन करता है उसे होत्र या फिर होता कहा जाता है। होत्र या फिर होत्र कहा जाता है। ठीक हो गया। और कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। कितने मंत्र हैं? 10,580 मंत्र हैं। समझ में आया? तो भाई आठवां क्वेश्चन है, प्राचीन काल में निशाका से क्या जानते हैं? भाई स्वर्ण आभूषण होता है कि निशाका से। ठीक है। अब है नवा क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। 10वां क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जो ये अवेस्ता था ना, ये ईरान का था। ईरान का, जैसे हमारी धार्मिक पुस्तक होती है ना, ये ईरान की पुस्तक थी। ठीक है। जैसे ये ग्रंथ है कहाँ का? भारत का। कौन सा है? ऋग्वेद है। और अवेस्ता कहाँ का? ईरान का था। यही पूछ रहा है कि कहाँ से समानता मिलती है, तो ये मिलती है भाई ईरान का ग्रंथ था, तो ईरान इसका आंसर होगा। ठीक हो गया। और अब है 11वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? ऋचाएँ मतलब वही है आपका सूक्त। कितने हैं? 10,080। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक में 1017 है, एक में 11 है। इसको शाक्य सूक्त में रखा गया है, इसको बालखिल्य सूक्त में रखा गया है। समझ में आया? और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं भाई? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और 10 के 10 मंडलों की रचना किसने कर रखी? मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखी तो आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है। और आज ही लास्ट वीडियो का वैदिक काल से रिलेटेड। अब 12वां क्वेश्चन है, वैदिक कर्म कांड में होत्र का क्या आता है? देखो भाई होत्र समझाया था ना, अभी बताया था ना मैंने। ऋग्वेद के जो अध्ययन करता है उसे क्या कहता है? होत्र या फिर होता कहा जाता है। ठीक है क्या? ऋग्वेदिक में उल्लिखित यव को भाई जौ को कहते थे, यव। ठीक हो गया। जौ इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने का आगमन? मतलब बोगोजगोई अभिलेख मिलता है। ये बोगोजगोई अभिलेख 1400 लाख ईस्वी पूर्व का है। समझ में आया? तो ये अभिलेख इस अभिलेख से यह मिलता है कि ईरान से भारत में आर्यों के आगमन का उल्लेख मिलता है। ठीक है। देखो 15वां क्वेश्चन है, भारतीय काल में, प्राचीन काल में आर्यों के
जीविकोपार्जन का मुख्य साधन तो भाई एकमात्र साधन था भाई शिकार था, ठीक है, शिकार इसका आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा प्रिंट न्यू हो रखा है लेकिन चलो 18th करते हैं, इसको हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है, इसको मैं चेकआउट कर लूँगा। ऋग्वेदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति का, देखो भाई पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो की थी ना, तो उसमें मैंने बोला था गाय से रिलेटेड ना इतना इंपॉर्टेंट बताया गया है, गाय से रिलेटेड युद्ध भी होते थे, ठीक हो गया, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी वैदिक काल में, गाय ही थी, ठीक हो गया। और गाय को ही अधन्या भी कहा गया, यानी कि जिसकी बलि ना की जाए, ठीक है। ऋग्वेदिक में अघन्या, देखो अघन्या कहा गया, ठीक हो गया। अघन्या का क्या मतलब होता है, गाय के लिए इसका प्रयोग किया गया है, ठीक हो गया। और त्रिनाम है, त्रिनाम यानी कि वेदत्री, ये 3 वेद होते हैं। देखो वेदत्री में एक होता है शब्द वेदत्री। वेदत्री में कौन कौन से वेद आते हैं भाई, अथर्ववेद को छोड़कर जितने भी वेद हैं, यानी कि जो 3 वेद बचते हैं वो सब किसमें, वेदत्री में आते हैं, ठीक हो गया। अब भाई 11वां क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक धर्म था, ऋग्वेदिक धर्म क्या था, बहुदेववादी था, ठीक हो गया। अब 22वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है, तो भाई ये इंद्र को है, ठीक है, सर्वाधिक उक्त किसमें। अब इंद्र का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है, 250 बार मिलता है, ठीक होगा। इंद्र का कितनी बार मिलता है, 250। अग्नि का मिलता है भाई 200 बार, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट देव थे ना वो इंद्र देव ही थी, ठीक है। अब जो 23वां क्वेश्चन है भाई, गायत्री मंत्र नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस, देखो ना, गायत्री मंत्र नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो भाई ऋग्वेद से मिलता है, ठीक होगा। और देखो ये ऋग्वेद है ना, इसमें 10 मंडल हैं, 10 में से जो तीसरा मंडल उसकी रचना की विश्वामित्र ने की थी, ठीक है। और विश्वामित्र ने ही क्या माना जाता है, गायत्री मंत्र की रचना की, ठीक है भाई। 10 के 10 मंडलों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात करके आप जाके उसे देख सकते हैं। जो 24वां क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, 24th क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना की थी, तो भाई विश्वामित्र ने की थी। और गायत्री मंत्र जो 10 ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं, तीसरे मंडल की रचना की थी गुरु विश्वामित्र ने, और विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, ठीक हो गया। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, भाई इंद्र थे, ठीक हो गया। इंद्र का ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार मिलते हैं। और अग्नि का कितनी बार मिलता है, अग्नि का 200 बार मिलते हैं, ठीक हो गया। और इंद्र का मतलब होता है भाई दुर्ग तोड़ने वाला, दुर्ग या फिर किला तोड़ने वाला, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में युद्ध देवता का मिलता है, तो भाई निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, तो ऋग्वेद में किसे युद्ध देवता माना है, भाई इंद्र ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंद्र ही है इसका आंसर। 25 तक कर दिए भाई। 26वां क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है, भाई 9वां मंडल है ना सोम को समर्पित है, सोम, और इस पे पेपर नामक के देवता का है। और जो 10वां मंडल है वो मंडल है पुरुष सूक्त पर आधारित है, पुरुष सूक्त। और वर्ण व्यवस्था किस में दे रखी है, 10वें मंडल में दे रखी है, ठीक है भाई। और जो चौथा मंडल है ना, चौथा मंडल में है गुरु वामदेव ने उसकी रचना की थी, और उसमें है कृषि से रिलेटेड है वो, ठीक है क्या, कृषि से रिलेटेड हो गया। और जो 8वां जो मंडल है ना, इंपॉर्टेंट मंडल बता देता हूँ। अगर आपने 10 के 10 पढ़ने हैं तो भाई प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, उसमें 10 के 10 पूरे डीप में बता रखा है बिल्कुल। जो 8वां है उसमें जो बाल खिल्ले के जो 11 सूक्त है ना, जो मैंने कहा था 11 सूक्तों की संख्या कितनी है, 1028 है, 2 पार्ट में बांटा गया है, एक में 1017 है और दूसरे में कितने हैं, 11। जो 11 सूक्त हैं ना वो 8वें मंडल से रिलेटेड है, ठीक है। अब है ऋग्वेद में कौन सा मंडल गुरु सोम को, भाई सोम ये 9वां मंडल है, इसका आंसर तो ईजी है। अब जो 29वां क्वेश्चन है वो कह रहा है, उस जाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचतम से नहीं है, तो भाई इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा किराट हो सकता है। बाकी आप एक बार इसको चेक कर देना, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, ये हो सकता है किराट, बाकी देख लेंगे, अगर नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर हम क्लियर कर देंगे। मेरे को किराट लग रहा है बट थोड़ा कन्फ्यूजन है। भाई 30वां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्नलिखित में से किस में विश्वास करती थी, तो बलि और कर्मकांड पर रिलेटेड थी, ठीक है, मतलब विश्वास करती थी। अब 31वां क्वेश्चन, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, भाई ये ऋग्वेद में हुआ था। अब जो 32वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के, तो भाई
परुष्णी की नहीं, परुष्णी की नदी यानी कि रावी, रावी नदी को ही परुष्णी नदी कहा जाता है। ठीक हो गया। आगे आगे इसी से रिलेटेड सारी नदियों के नाम है। ठीक हो गया। अब ये कौन सा है, 34वां क्वेश्चन है, 33वां मिस हो गया शायद। अब देखें, आरंभिक वैदिक साहित्य पर सर्वाधिक सर्वाधिक वर्णन किस नदी का है? तो भाई ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा ना ये है सिंधु नदी का वर्णन किया गया है, और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है, गंगा का 1 बार मात्र मिलता है। ठीक है। और सबसे पवित्र नदी मानी गई है भाई सरस्वती, और सरस्वती को नदी तमा भी कहा गया है, नदी तमा भी कहा गया है। समझ में आया। 35वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों में से अफगानिस्तान के साथ आर्यों से संबंधित है? तो परुष्णी नदी, जिसे हम रावी नदी भी कहते हैं। ठीक है क्या। अब हाँ देखो, ये नदियों से रिलेटेड है। वैदिक काल में इन नदियों को क्या कहा जाता है? जो ठीक है, जो देखो ना, जो सूची 1 है और सूची 2 है, हम ये वर्तमान में बोलते हैं, और ये क्या थे उस टाइम पे वैदिक काल में इन नदियों को ये बोलते हैं। देखो अगर आपको ये देखो, पहला है कुंभा, कुंभा किसको बोलते थे भाई? ये काबुल को बोलते थे। ठीक है। परुष्णी किसको बोलते थे? रावी को बोलते थे। और सुदुत्री सतलज को बोलते थे। अस्किनी हम चेनाब को बोलते थे। बचता है सदानीरा गंडक को बोलते थे। ठीक है भाई। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चलो आप मैच कर लेना। ठीक है, मैंने बता दिए सारे। 37वां है, 36, 37, 38वां देखो भाई, ये क्या है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः हृदय पुरुष सूक्त और ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। 10वें मंडल में मिलता है पुरुष सूक्त के बारे में, और इसी में वर्ण व्यवस्था के बारे में मिलता है। वर्ण व्यवस्था के बारे में भी किस में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है। अब जो है धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता को संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भाई ऑप्शन ए है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तित्व कर्तव्यों की संकलन करता है। दूसरा ऑप्शन है, ऋत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचय करता है। तो भाई ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है। तो भाई ये 2 के 2 सही है वैसे तो। ठीक है। ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हो। 40वां क्वेश्चन है, लास्ट 10 क्वेश्चन बचते हैं, 10 या फिर 8 क्वेश्चन बचे होंगे शायद। ठीक है भाई। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं में से उसका पुरोहित माना जाता है? तो भाई इसका आंसर है कौन सा? बृहस्पति होगा इसका आंसर। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंद्र का 250 बार ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। अग्नि का कितनी बार मिलता है? अग्नि का मिलता है भाई 200 बार मिलता है। ठीक है। अग्नि का कितनी बार मिलता है? 200 बार मिलता है। अब क्या है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो भाई ये वंश परंपरागत राजतंत्र पर आधारित थी। ठीक है क्या? वंश परंपरागत राजतंत्र यानी कि वंशानुगत तो कह सकते हैं इसको। ठीक है। 42वां आंसर है, क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का भाई यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है। यजुर्वेद में कितने हैं? ये प्राचीन गद्य पर आधारित है। ठीक है। प्राचीन क्या है? प्राचीन गद्य पर आधारित है। प्राचीन गद्य पर आधारित है यजुर्वेद में सूत्र कितने हैं भाई? 1990 है। ठीक है। और इसके अध्ययनकर्ता को क्या कहता है? अधर्व्यू कहा जाता है। अधर्व्यू जो इसका अध्ययन करता है उसे अधर्व्यू कहा जाता है। ठीक हो गया भाई। और 44वां क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख मिलता है किसमें मिलता है भाई? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मिलता है। ठीक हो गया। 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वह ब्रह्मविनी थी जिसने वेद मंत्रों की रचना की थी? भाई वेद मंत्रों की रचना, इसका शायद यार 45 का गार्गी है शायद इसका आंसर। ठीक हो गया। गार्गी इसका आंसर हो सकता है। गार्गी या फिर लोपाल मुद्रा। आप इसको एक बार चेक कर लेना कौन सा है। मैं दोनों ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, आप इसको एक बार चेक कर लेना। ठीक है। 45वें क्वेश्चन को ऑप्शन ए या बी इसका आंसर है। ठीक है। 46 है भाई, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा? तो ब्राह्मण युग था। ठीक है। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी चतुष्पूर्ण वेदोत्तरी में के काल में प्रचलित है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है धर्म अर्थ मोक्ष काम, दूसरा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और जो तीसरा है वैदिक साहित्य आरण्यक ब्राह्मण और उपनिषद, चौथा है इंद्र सूर्य। ये इसका आंसर है धर्म अर्थ काम मोक्ष। भाई इसका आंसर ए होगा। ठीक है। कौन सा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित था? तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष था भाई। ठीक है। 47 का क्या है? ए शायद यार ए नहीं है यार इसका आंसर।
इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन, इसका आंसर सी होगा, ब्रह्मचारी गृहस्थ, सॉरी सॉरी सॉरी, जो 4 देखो ना, मैं इसको आपका डिटेल्स में बताता हूँ। 100 एज पूरी मानी गई, ठीक हो गया, उसको 4 से डिवाइड किया गया, तो ये 4 आते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। तो सॉरी, इसका आंसर होगा सी होगा, ठीक है। जो है भाई 49वां क्वेश्चन है, 48 से शायद गायब हो गया है, ये है 49वां क्वेश्चन, ठीक है। वैदिक साहित्य, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम, तो वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है भाई? तो पहले, सबसे पहले भाई देखो, वेद आए, ये प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसको सॉल्व किया था। वेद आए, फिर उपनिषद आए, सॉरी यार, पहले क्या आए? वेद आए, ठीक है, फिर ब्राह्मण आए, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है भाई। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। 50वां और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, किस वेद में सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियों को कहा गया? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों को कहा, तो भाई ये अथर्ववेद में कहा गया, ठीक है क्या? अथर्ववेद में ये कहा है, और अथर्ववेद में ही क्या बताया गया? औषधि से रिलेटेड और जादू टोना, तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है। और इसी अथर्ववेद में क्या बताया गया भाई? और इसी अथर्ववेद में औषधि के बारे में भी बताया गया है, ठीक हो गया। औषधि के बारे में भी अथर्ववेद में बताया गया। और माना जाता है कि अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अनार्यों द्वारा इसकी रचना की गई थी, ठीक है, अनार्यों द्वारा इनकी रचना की थी, अनार्य, ठीक है। तो भाई वीडियो को एंड करते हैं। अगर पसंद आए तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो थैंक यू भाई।